एवरीबॉडी, दिस इज़ मी इज़ा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज के स्टडी व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ अपनी इंग्लिश के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शेयर करने वाली हूँ कि मैं आज कैसे कैसे अपनी इंग्लिश पढ़ने वाली हूँ, मेरी इंग्लिश के एग्ज़ाम के लिए कैसी स्ट्रेटजी होने वाली है और मैं क्या क्या पढ़ने वाली हूँ। सो या और इसके अंदर आपको एंड में टिप्स और ट्रिक्स भी मिलेंगी फॉर राइटिंग सेक्शन। सो या तो इसको लास्ट तक देखना वीडियो को। तो सबसे पहले तो मैंने अपनी टेबल सेट करी, उसके बाद मैंने लिखी अपनी डेट शीट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है ताकि मुझे याद रहे कि मुझे कब कब कौन कौन से पेपर की प्रिपरेशन करनी है। और मेरे 7 मार्च को पेपर ख़त्म हो जाएंगे, तो बस मुझे 7 मार्च तक ही बहुत जम के पढ़ाई करनी है गाइस। लेकिन हाँ, नेक्स्ट ईयर से 12th है, तो फिर थोड़ा सा उसके लिए भी है, रखना पड़ेगा अपने आप को प्रिपेयर। तो बस मैंने सबसे पहले सैम्पल पेपर सॉल्व करा था। बेसिकली मुझे सिर्फ राइटिंग सेक्शन था कि अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना था, क्योंकि मुझे जो सेक्शन सी है ना वो मैं कर लेती हूँ, लिटरेचर मेरी काफ़ी सही है। मुझे राइटिंग सेक्शन और जो कॉम्प्रिहेंसिव पैसेजेस होते हैं ना उनको सॉल्व करने की बहुत ज़्यादा वो रहती है, ताकि मेरी स्पीड बढ़ जाए और मैं कर पाऊँ अच्छे से पेपर के अंदर उन चीज़ों को अटेंड। तो सबसे पहले मैंने पैसेज सॉल्व करे, दोनों पैसेजेस, और इनको सॉल्व करने में ही मेरा पूरा 1 घंटा चला गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा टाइम है। तो मुझे ये था कि मुझे अपनी स्पीड बढ़ानी चाहिए, बट यह पता नहीं काफ़ी टाइम लग गया सेटअप वगैरह करने में भी। तो हाँ, पैसेज की जो लैंग्वेज थी ना वो मॉडरेट थी, मतलब इतनी ज़्यादा हार्ड भी नहीं थी लेकिन इतनी ज़्यादा ईजी भी नहीं थी। तो बस पैसेज सॉल्व करा, एंड पैसेज सॉल्व करते करते ही मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, पता नहीं क्यों, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद इतना ज़्यादा लिख रही थी। तो यार, एंड उसके बाद मैंने शुरू कर दिया अपना राइटिंग सेक्शन, जो कि जिसके अंदर हमें नोट मेकिंग करनी होती है, एंड स्पीच होती है, डिबेट होती है, पोस्टर होता है, एडवर्टाइजमेंट होती है। सो यार, मैंने उसको भी जल्दी जल्दी कंप्लीट करा, और इसको करने करते मुझे पूरे आई गेस 1.5 आवर लग गया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। बट या गाइस, मैं अगेन कह रही हूँ कि मैं एग्ज़ाम के टाइम पर मेरी स्पीड में बढ़ जाती है, तो उसकी कोई टेंशन की बात नहीं है। और फिर मैंने जो है लंच ब्रेक भी ले लिया था बीच में, तो या इस वजह से मुझे ज़्यादा टाइम हो गया। बट हाँ, मैंने अपनी प्रैक्टिस डन कर ली। A few moments later. So now I've done my sample paper and I also checked it. So now I'm going to show you all मेरी mistakes जो भी मेरे से हुई हैं, ताकि आप वो ना करो। So let's get started. So guys, ये रहा मेरा sample paper। तो ये रहा सेक्शन ए, जिसके अंदर मेरे पहले वाले पैसेज मुझे मिले 9 out of 10, क्योंकि मैंने ये गलत कर दिया था। इसके अंदर टाइटल पूछा था तो, और यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में भी मैंने एक गलत कर दिया, वो भी ये शायद ये एमसीक्यूज था, तो ये भी मैंने गलत कर दिया। तो टिप ये है कि मेक श्योर अटेंटिव व्हेन यू सॉल्विंग पैसेज। देखो यार, तुम्हें अच्छे से गो थ्रू करना चाहिए इस पैसेज को, जो भी क्वेश्चन है और जो भी पैसेज है, ताकि तुम गलतियां ना करो, और स्पेशली ऐसे घटिया क्वेश्चन में, एमसीक्यूज वालों में तो नहीं यार, जो मैंने करी है। सो या अब आता है मेरा नोट मेकिंग, जो कि नोट मेकिंग में मुझे मिले 6 out of 8, और ये मैं क्यों मिला वो मैं तुम्हें बताती हूँ। तो या पहले मैं तुम्हें दिखा देती हूँ, यहाँ पर मैंने पूरा लिखा था, और ये रही मेरी समरी एंड ये रही मेरी एप्लीकेशन। सबसे पहले तो मुझे एप्लीकेशन लिखनी चाहिए थी समरी से पहले। दूसरी चीज, तो मैंने ये पूरा सही लिखा है, बट मैंने गलती क्या करी, मैंने इसको क्रिस्प नहीं बनाया, मैंने इसमें सेंटेंस बना दिए, जो कि नहीं करना चाहिए। अब देखो, मैंने इसके अंदर नहीं बनाया सेंटेंसेस, इसके अंदर भी चलो ठीक है, ये वाला भी सही है, लेकिन जो ये वाला पार्ट, इसमें मैंने बहुत से सेंटेंसेस बना दिए, जो कि चीज़ों को थोड़ा सा हार्ड कर देता है। ये जो मैंने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लेवल लिखा है ना, मैं इसकी जगह नंबरिंग भी यूज कर सकती थी, समथिंग लाइक दैट, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ओ सॉरी, थर्ड। तो ये कर सकती थी, एंड मैंने एप्लीकेशन सही यूज करनी, चलो ठीक है, लेकिन इसको क्रिस्प बनाना बहुत जरूरी, मेक इट क्रिस्पी, है ना। कीवर्ड्स तुम ज्यादा यूज करो तो बेटर है, जैसे तो समरी पे आते हैं। तो समरी में तुम कभी भी ऐसे मत लिखना, दिस नोट इज अबाउट। तुम्हें हमेशा अपने जो तुमने टाइटल बनाया होगा उससे स्टार्ट करना है, फिर उसके बाद तुम्हें जो भी चीज़ है सबसे पहले उसे डिफाइन करना है। बेसिकली जिस पैटर्न से तुमने अपना नोट बनाया ना, उसी पैटर्न से अपनी समरी लिखना, उसी को बस समराइज कर देना थोड़े से ज्यादा वर्ड्स में। और हाँ, अपनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ख्याल रखना, जो कि मैंने बिल्कुल भी नहीं रखा है, मैंने बहुत घटिया हरकत करी है, तो नहीं करना ऐसा। अब एब्रिविएशन तो मैंने सही लिखा, ऑफ कोर्स, मुझे इसका रूटीन है। उसके बाद ग्रामर ग्रामर की तुम बात ही मत करना। देखो, हमेशा जो तुम्हें सुनने में सही लग रहा हो ऐसा नहीं होता, तो अपनी कॉमन सेंस चला लेना, जो कि मैंने बिल्कुल भी नहीं चलाया। पता है तुम्हें, मैंने पहले ये वाले आंसर सोचे थे, उसके बाद पता नहीं मेरे दिमाग में क्या पता है, और मैंने ये वाले आंसर से, आई होप कि मैं ऐसा एग्जाम में ना करूं, क्योंकि ये अगर मैंने एग्जाम में करा तो फिर मेरा तो बहुत बुरा हाल होने वाला है। उसके बाद बस ये बेकार की चीजें हैं। खैर, ग्रामर सेक्शन तो तुम्हारे लक पर ही बेस है, और तुमने कितने अच्छे से ग्रामर में पढ़ाई करी, इसलिए ग्रामर जरूर रिवाइज कर लेना, क्योंकि ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद आती है क्रिएटिव राइटिंग में। यहाँ देखा एडवर्टाइजमेंट में मैंने कितनी घटिया हरकत करी है। ये सबसे पहली बात, एडवर्टाइजमेंट को है ना बॉक्स में बनाना होता है, मैंने प्रॉपर बॉक्स भी नहीं बनाया, वो मेरी गलती है, क्योंकि मुझे पेज पता नहीं क्या हो रहा था। खैर, तो सबसे पहली बात, सिचुएशन वांटेड अच्छे से लिखना ही भूल गई थी सही से, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद लिख रही थी। तो वांटेड अब चलिए मैंने सही लिखा, लेकिन काफी सारी चीजें मैंने मेंशन नहीं करी। जैसे ही तुम्हें किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बारे में लिखने को बोला है, तो पहले उसके रिलेटेड सोचो कि वो क्या क्या काम करता है, किससे रिलेटेड तुम्हें इसके बारे में नॉलेज है, जो तुम्हें नॉलेज पता है ना, वो सब तुम इसके अंदर लिख सकते हो। बाकी बाकी हो जाएगा, ये तो आसान होता है। और दूसरा बात, पोस्टर में मुझे फुल मार्क्स मिले कि हाँ मैंने सही बनाया है। अब आती है स्पीच की बारी। स्पीच मैंने लिखी है, तो मैं तुमको दिखा देती हूँ स्पीच। यप, स्पेलिंग मिस्टेक्स, तो मुझे इसमें इतने मार्क्स मिले। चलो, मैंने स्पीच अच्छी करी, जिस बात की खुशी। तो स्पीच में दे देती हूँ कि स्पीच में सबसे पहले तुम एक्नॉलेजमेंट लिखना, फिर एक्नॉलेजमेंट की लाइन है ना, तुम रट के चले जाओ, बहुत सारी आती है यूट्यूब पर, उसमें से कोई देख लेना। बाकी तो हाँ, ये जरूर, ये ब्लैक पेन से मेंशन मत करना भूलना, मुझे तो क्वेश्चन में गिवन था, लेकिन तुम्हें कभी खुद से भी टाइटल बनाने की जरूरत पड़ सकती है, तो तुम वो भी सोच लेना। फिर उसके बाद पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन, दूसरा पैराग्राफ मतलब जो भी प्रॉब्लम है उसके एडवांटेज, या कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम को समझाओ, और फिर हम उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं वो दूसरे पैराग्राफ में समझाओ, और लास्ट में कंक्लूजन लिखो। या फिर अगर कोई भी सॉल्यूशन के बारे में तो उसके मतलब सॉरी, या अगर किसी भी चीज़ के बारे में उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताना है, तो दोनों को ही तुम्हें बताना होगा। उसके बाद लास्ट में तुम एक कोट मेंशन कर सकते हो, अट्रैक्टिव बना देता है, जैसे कि मैंने लिखा टुगेदर वी कैन बी वीक, तो तुम, ये तो बहुत ही ईजी है, तो समझ सकते हो। सो दैट्स इट।
सो यार मैंने अपनी राइटिंग स्किल की प्रैक्टिस कर ली है और आई नो कि मैंने डिबेट को भी छोड़ दिया है क्योंकि मेरे डिबेट करने का भी मन नहीं है बिल्कुल भी। सो वो मैं कर लूँगी बाद में खैर। लेकिन मुझे अपनी बेसिकली राइटिंग स्किल्स वगैरह का मुझे ज़्यादा रहता है कि मुझे अच्छे से लिखना है, उसमें क्रिएटिंग वगैरह सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो या वही मैंने किया और पैसेज भी मुझे सॉल्व करना ही था तो मैंने वो भी कर लिया। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। आई होप यू ऑल एंजॉय इट। सब्सक्राइब फॉर मोर।